मैं क्या हूँ कर समझ जाओगे, जीना हो जाएगा आसान, दुख और पीड़ा कम हो जाएंगे, जियोगे तुम सीना ये है तान। तो बाबा जी के प्रति कृतज्ञता अर्पित करते हुए आज इस कक्षा का हम आरंभ कर रहे हैं। पुस्तक है अध्ययन बिंदु। विकल्प हमारा हो गया है। इस पुस्तक के 2 पार्ट है जैसा आपको पहले बताया था। और परसों, कल तो हमने छुट्टी कर ली थी। परसों हमने इस पुस्तक की प्रस्तावना के बारे में बात की, जिसमें बाबा जी ने बताया कि समाधान, समृद्धि, व्यवसाय, इनका अर्थ क्या है और ये कैसे संभव है। इसके लिए बाबा जी ने जो ज्ञान है, उन 3 प्रकार के ज्ञान के बारे में बात की। फिर ये ज्ञान फैलाया कैसे जाए, ये हर मानव के लिए सर्वसुलभ कैसे हो, इसकी तरफ बात आई। बाबा जी ने बताया कि इस ज्ञान के लोक व्यापीकरण करने के 3 तरीके हैं। पहले तो ये कि लोक शिक्षा के रूप में जीवन विद्या को लाया जाए। दूसरा, जो मानवीय शिक्षा संस्कार के लिए शिक्षा का मानवीकरण। अभी क्या है, अभी शिक्षा का व्यापारीकरण, शिक्षा का मानवीकरण नहीं है। फिर तीसरा है कि परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था सहज प्रणाम। फिर ये जो जब ये चीज जीवन विद्या शिक्षा में आ जाएगी और शिक्षा का मानवीकरण हो जाएगा, तो उसके बाद क्या होगा, ये शिक्षा प्रमाण किस रूप में होगी, ये प्रमाण होगा परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था के रूप में। ये परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था क्या है, तो अभी आने वाली किताबों में इस पर प्रकाश डाला जाएगा। फिलहाल इतना ही समझ लेते हैं कि बाबा जी ने एक ऐसी व्यवस्था की बात की है जिसमें हर परिवार की भागीदारी। तो इस परिवार को बाबा जी ने नाम दिया है 10 सोपानीय परिवार व्यवस्था। तो इसका एक हल्का सा मैं हिंट आपको बता देता हूं कि एक परिवार होगा जिसका एक मुखिया होगा और उस परिवार में 10 सदस्य होंगे। ऐसे ही मोहल्ले में 10 परिवार, और उन परिवारों का एक एक व्यक्ति जो उनका हेड है, मुखिया है, उनकी एक सभा। उसके बाद ये जो 10 व्यक्ति है, इन 10 व्यक्ति में से एक का चयन होगा। और फिर ऐसे ही मोहल्ले बढ़ते चले जाएंगे और हर 10 लोगों का जो एक मोहल्ला होगा उसका एक हेड होगा। उन्हीं हेडों से जो है ग्राम व्यवस्था, और फिर ये व्यवस्था जो आगे अंतरराष्ट्रीय तक जाती है। ये इस पुस्तक का मेरे ख्याल से हिस्सा नहीं, अगर होगा तो उस पर हम बात करेंगे, लेकिन ये आगे आएगा और ये बहुत ही अच्छा, जैसे बाबा जी ने बताया है ना, बाबा जी ने केवल बताया नहीं है, केवल जो है एक सपना नहीं दिखाया है। ये होगा कैसे, ये जो सपना है, ये जो परंपरा बनेगी ज्ञान की, ये कैसे बनेगी, इसके लिए बाबा जी ने पूरी रूपरेखा तैयार की। हम बार बार विकल्प की बात करते हैं, तो विकल्प में आपने देखा कि बाबा जी ने हर चीज का विकल्प दिया। वो हर वस्तु जो मानव वस्तु भी है, और वो हर परिवेश, वो हर विषय जो आज मानव के भ्रम को बढ़ा रहा है, उस हर वस्तु का, हर ज्ञान का, हर समझ का, हर विषय का बाबा जी ने एक विकल्प दिया, जिसकी हमने पिछले कुछ दिनों पहले बात की। अब बाबा जी ने एक बात कही थी कि जीवन विद्या में सर्वप्रथम जीवन ही दृष्टापद होने का अध्ययन। अब बाबा जी ने जो 3 ज्ञान दिए, अस्तित्व दर्शन ज्ञान, जीवन ज्ञान और मानवता पूर्ण आचरण ज्ञान, इनका दृष्टा, इनको देखने वाला कौन है? तो बाबा जी ने कहा है कि इनको देखने वाला भी जीवन ही है। ये जीवन विद्या जब इसका लोक व्यापीकरण होगा, उसका लोक व्यापीकरण होते हुए देखने वाला भी मानव है।
जब ये भ्रमित परंपरा टूटेगी और इसके पश्चात जो जागृत परंपरा है संस्कारों के रूप वो नित्य व्रत मानित होगी, उसको देखने वाला भी मानव के रूप में, मानव का जो अभिन्न अंग है जीवन, वही। अभी तक हम क्या समझ रहे थे और क्या कहते थे कि कोई जो भी कुछ कर रहा है उसको भगवान देख रहा है। यहां बाबा जी क्या कह रहे हैं कि देखने वाला, करने वाला और भोगने वाला मानव ही। इस मानव में भी जो देखने वाला है वो जीवन, जीवन ही सब कुछ होते हुए देख रहा है। अभी भ्रमित अवस्था में जो बुरा हो रहा है, धरती तापग्रस्त हो रही है, चारों तरफ ये जो बाढ़ का पानी आया हुआ है, लोग कहते हैं कि पता नहीं कितने सालों का रिकॉर्ड टूट गया। वो जब रिकॉर्ड टूटा था तो उस समय की दशा कुछ और थी। उस समय यमुना नदी के किनारे इतने ऊंचे ऊंचे जो बंधे बना रखे वो नहीं थे। यमुना नदी तक आने जाने का रास्ता बिल्कुल गांव से सपाट होकर गुजरता था। एक बाढ़ आई थी शायद 1968 में या 1974 में, मुझे ध्यान नहीं। तो वहां कहते हैं कि जमुना का पानी गांव में घुस गया, कई गांव डूब गए थे। उस बाढ़ के बाद सरकार ने लोगों को आगे इस प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े तो दिल्ली में जहां से यमुना प्रवेश करती है वहीं से और जहां जहां तक यमुना गुजरती है वहां तक दोनों तरफ रेत के ऊंचे और चौड़े बंधे बना दिए। आई होप तुम बंधे समझते होगे कि ये प्लेन एरिया और ये प्लेन एरिया, यहाँ का पानी यहाँ ना आ जाए तो इसके क्या करते हैं, ऊपर मिट्टी का एक ऐसे इस प्रकार से एक स्ट्रक्चर बना देते हैं, इसको बंधा बोलते हैं। उसके ऊपर यातायात का साधन होता है, सड़क वगैरह बना देते हैं, कोई कच्चा रास्ता छोड़ देते हैं। तो सरकार ने व्यवस्था की तो पानी उधर से इधर नहीं आया। लेकिन ये बंधे भी जो है मिट्टी के बने हुए थे। कई जगह पानी की गति इतनी थी कि पानी ने उस गड्ढों को नुकसान पहुंचा और वो बंधा टूट गया और गांव में पानी घुस गया। कई जैसे नदियों को देखा तुमने, जो नहरें बनाई जाती हैं, नहरों के दोनों तरफ भी ऊंचे बंधे बनाए जाते हैं और बीच में नदी चलती है या नहर चलती है। वो नहरों के भी बंधे कई जगह। तो ये कृत्रिम व्यवस्था मानव ने बनाई है। उस समय जो बारिश हुई थी, हो सकता है बारिश ऐसे लोग साधन नहीं थे इसलिए घरों में पानी घुसा, वो बंधे नहीं थे। अब तो बंधे भी बन गए हैं। उसके बाद जब देखते हैं तो इतना सारा अरेंजमेंट करने के बाद भी पानी 2023 में भी अंदर घुसा और फिर 25 में दिल्ली के घर घर तक अंदर जो यमुना के किनारे हैं डूब गए हैं। 4-4, 5-5, 6-6 फीट तक पानी भरा खड़ा हुआ, कहीं 3 फीट है, कहीं 2 फीट है। अगर मानव को लगता है कि ये मेरे भ्रम के कारण या जिसको मैं ज्ञान समझ रहा हूं उस अज्ञानता के कारण, तो ऐसा नहीं हो रहा है। अभी भी मानव इसके लिए प्रकृति को दोष दे रहा है, यमुना को दोष दे रहा है। वो अपने कर्मों को नहीं देख रहा है कि किस प्रकार से उसने यमुना के अंदर से रेत को निकाला, किस प्रकार से उसने पहाड़ों को काट कर रास्ते और सुरंगें बनाई। अभी जो शहर के शहर बर्बाद हुए, अगर तुम ध्यान से देखोगे बेटा, तो वो वही शहर है जो नदियों के किनारे बने थे। कभी हरिद्वार जाओ तो वहां एक नदी आती है बीच में, सूखी नदी, उसमें कभी पानी नहीं आता। बारिशों में भी बहुत कम पानी उसमें आया है। तो लोगों ने क्या किया, उसके किनारे पर घर बनाने शुरू किए। अब घर बनाने शुरू किए तो ये भी देखना पड़ेगा कि असंतुलन हो रहा है। नदी का रास्ता था, उस रास्ते को हमने अवरोधित किया, तो जब भी ऊपर ज्यादा पानी आएगा तो कहाँ जाएगा, नदी में ही आएगा। अब नदी में किसने घर बना दिया तो वो तो बहेगे, और ऐसा ही हुआ।
उत्तराखंड में इस प्रकार के बहुत सारे स्ट्रक्चर खराब हो गए, हिमाचल प्रदेश में भी इस प्रकार के बहुत सारे स्ट्रक्चर खराब हो गए। लोगों ने कुछ पैसे के लालच में पूरी पृथ्वी के साथ अत्याचार किया और फल अब वो भोग रहा। तो अभी जो भी कुछ मानव भोग रहा है, ये देखने वाला है कि भोगने वाला भी मानव है। लेकिन मानव को भोगना क्या था? सुख, क्योंकि उसके अंदर सुख से जीने की आशा है। अब भोगना क्या है इसका नहीं पता था, अंधकार में था, अज्ञानता में था। मानव क्या है, प्रकृति क्या है, सहअस्तित्व क्या है, समझा ही नहीं था। तो इसलिए वो कर रहा था जो अज्ञानतावश उसको समझा गया और उसने समझा, और फल परिणाम क्या है हम आप सबके सामने आ सको। तो बाबा जी आगे क्या बता रहे हैं कि दृष्टापद होने, पेज नंबर 15 बिल्कुल लास्ट वाला जो पॉइंट है कि दृष्टापद होने के फलस्वरूप जागृति सहज प्रमाण होने का अध्ययन। अब मानव दृष्टापद में है, उस दृष्टापद में होने के कारण ही जागृति सहज प्रमाणित होने का अध्ययन। अध्ययन किस चीज का है कि जागृति प्रमाणित, और ये जागृति प्रमाणित होगी कहां? पहले तो ये देखना कि जागृति है क्या, ये जागृति नाम किसको दिया गया। तो ये जो पठन के बाद या तो इतने 3 वर्ष से हम ये पढ़ रहे हैं, इसके अनुसार मेरा तो यही अनुमान बना है कि जो जागृति है वो है 10 क्रियाओं का पूर्ण होना, जहां आत्मा व्यापक में सह अस्तित्व का अनुभव करती है, और सह अस्तित्व का जो उसने अनुभव किया वो अनुभव ही उसके प्रमाण में आता है। प्रमाण किस रूप में आता है? व्यवहार में और कार्य में। मैं समझ गया हूं, मैं जान गया हूं, इसका प्रमाण क्या है? इसका प्रमाण यही है कि अब जो मैं समझा था अब वो करने लगा हूं, वो मेरे कार्य और व्यवहार में आ गया है। मैंने न्याय को समझा तो न्याय मेरे व्यवहार का हिस्सा बन गया। मैंने कार्य को समझा तो प्रकृति में संतुलन मेरे कार्य का हिस्सा बन गया। ये प्रमाणित होने लगा मेरे आचरण से, मेरे व्यवहार से। आगे है 20वीं शताब्दी तक मानव परंपराएं अनेक समुदायों में पहचानने की समीक्षा। इसमें हम क्या करेंगे? इसमें हमें समीक्षा करनी है। क्या समीक्षा करनी की? 20वीं शताब्दी तक, यानी 1999 तक, अभी 21वीं शताब्दी चल रही, 1999 तक जो मानव परंपराएं थी, उन मानव परंपराएं अनेक समुदायों में बटी हुई। मानव जाति, धर्म, पद, मत, इन सब के आधार पर अलग अलग समुदायों में बटा हुआ था और इसकी पहचान हुई है। दूसरा, अभी क्या है, बार बार इस विषय पर बात हुई है कि चाहे वो अध्यात्मवाद था या भौतिकवाद, दोनों ने ही व्यक्तिवादिता को बढ़ाया है। तो दूसरी डोट में बाबा जी क्या बता रहे हैं कि व्यक्तिवाद समुदायवाद पनपना सर्वविदित, क्योंकि मानव ने अपने आप को अलग अलग जाति, धर्म, पंथों में डिवाइड कर लिया था। तो जो मनुष्य है अलग अलग समुदायों में होने के कारण समुदायवाद का जन्म हुआ, यानी संपूर्ण जो प्रकृति थी, धरती थी, वो अलग अलग समुदायों में बट गई और मेरा समुदाय सबसे बढ़िया, इसकी होड़ लगने लगी। उसमें भी मैं अपने समुदाय का, अपने धर्म का सबसे ज्यादा पालन करने वाला व्यक्ति, तो इससे व्यक्तिवादिता को भी बढ़ावा मिला। जी बेटा बोलो माही। सर यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन है
के मतलब यहाँ पे जो लोग होते हैं बेसिकली लोगों को मतलब डिवाइड कर रखा है, ब्राह्मण, क्षत्रिय और मतलब ऐसे 4 डिवाइड कर रखे हैं। तो मतलब जैसे कि सबसे ऊपर आता है ब्राह्मण, आपकी तो आवाज, मतलब जो ब्राह्मण होता है सबसे लास्ट में शूद्र आते हैं, ठीक है ऐसा। देखो सुनो, इसको हम ऐसे ले सकते हैं कि ये जो मुख्यतः कार्य था, एक बार मेरा अनुमान है, मुझे जाति धर्मों की ज्यादा इनकी वर्ण व्यवस्था कैसे शुरू इसकी नहीं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि किसी भी ग्राम में, किसी भी शहर में मुख्यतः जो काम करने वाले व्यक्ति हैं, उनको 4 भागों में बांटा गया है। एक वो व्यक्ति जो पढ़ाने लिखाने का या शिक्षा का, उस समय शिक्षा भी वैदिक शिक्षा थी, जो व्यक्ति लोगों को शिक्षित करने का कार्य कर रहे हैं या जो ईश्वर की पूजा में, आराधना में लगे हुए थे, उनको ब्राह्मण कहा गया। मूलतः अगर देखा जाए तो ब्राह्मणों का काम शिक्षा को सभी जनों तक पहुंचाना था। अब ये आज भी हम देख सकते हैं। अभी हम एक बार जाति और पंथ को डिवाइड ना करें, इसको अलग हटा दें, तो यहां हम देखेंगे कि एक तो वो वर्ग है जो धर्म संबंधी कार्य करता है, धर्म रक्षा संबंधी कार्य, शिक्षा क्षेत्र के जो कार्य करता है। और चूंकि पहले की जो शिक्षा थी वो धर्म पर आधारित थी, वो वेदों पर आधारित थी, तो शिक्षा में भी क्या दिया जा रहा था, धर्म का पालन करना कैसे करना, वही सिखाया जा रहा था। तो इस प्रकार के कार्य करने वाले दूसरे व्यक्ति वो थे जो किसी न किसी व्यापार में लगे हुए थे, कोई ना कोई किसी न किसी वस्तु का वो व्यापार करते थे, कहीं से खरीद कर लाया सस्ते दाम पर, कहीं दूसरी जगह पर बेच दी, तो लाभ वहां पर भी दिया, ध्यान रखना। तो यहां अब जो गतियां स्थापित हो रही, जो धर्म में थी वो धर्म गति और शिक्षा गति दोनों एक साथ है। तो धर्म का और शिक्षा का शुरू से ही आपस में बड़ा प्रेम है, वो एक दूसरे के पूरक रहे। दूसरी गति व्यापार गति। एक ऐसा व्यक्ति भी था जिसके लिए सवाल का जो जवाब दे रहे थे वो लड़की भी गायब हो गई, उसका नेटवर्क का इशू। तो दूसरा क्या था, वो व्यक्ति जो व्यापार कर रहे थे वो व्यापार गति में आ गए। तो वो व्यक्ति व्यापार ही करते रहे। कुछ ऐसे भी व्यक्ति थे जिनके हाथ में रक्षा कार्य थे, जो उनकी रक्षा करते थे, सैनिक लोग समझते, जो थोड़े शरीर से बलिष्ठ थे, शक्तिशाली थे। पहले लोग जो शिक्षा व्यवस्था में लगे थे, धर्म में लगे थे, दूसरे जो व्यापार में लगे थे, और तीसरे वो जिनका मूल कार्य था उनकी रक्षा करना, युद्ध में भाग लेना, लड़ाइयां लड़ना। और चौथा ऐसा तबका या चौथा जनसंख्या का वो भाग जो इनकी सबकी सेवा कार्यों में लगे रहते थे। वो इन पंडितों के लिए, इन वीरों के लिए, इन व्यापारियों के लिए उनका खाना, उनके बाल बाल काटना, उनके घरों की सफाई, गलियों की सफाई, तो ये व्यवस्था थी। और ये चारों व्यवस्थाओं से मिलकर ही एक ग्राम, एक शहर या एक नगर बनता, और सभी की भूमिका महत्व। अब लोगों ने देखा कि ये जो शारीरिक कार्य करने वाले, ये जो नौकर करने वाले नौकर लोग जो हैं, ये झाड़ू लगाने वाले, ये बेला ढोने वाले, ये बाल काटने वाले, ये मिट्टी के बर्तन बनाने वाले, इनकी मेहनत बहुत ज्यादा लगती थी। अब व्यक्तिवादिता वहीं पर पहले भी थी, क्योंकि जब लाभ की बात आएगी तो लाभ आदमी ये सोचता है कि मुझे और मेरे परिवार को हो।
तो व्यापारी ने भी सोचा भाई ये लाभ का काम है, फिर वो शिक्षा देते थे अपने बच्चों को, देखो अगर नहीं पढ़े लिखोगे, काम नहीं सीखोगे तो इनकी तरह बन जाओगे, पूरा दिन मेला ढोना पड़ेगा। तो इस प्रकार के जो शब्द वो सुनते थे, तो अब व्यक्तिवादिता में लोगों ने अपने अपने रोजगार के साथ, अपने अपने कार्यों के साथ चिपकना शुरू कर दी, और वहां से एक परंपरा बनती चली गई कि जो ब्राह्मण है वही शिक्षा का ठेकेदार हो गए, वही शिक्षा देगा, वही पूजा कार्य करेगा। तो ये व्यवस्था तो थी उस नगर को सुचारू रूप से चलाने के लिए, लेकिन मानव की जो मति थी वो तो पशुओं के समान ही थी, इसने इसको अन्यथा ले लिया, और फिर ये जो गद्दियों का निर्माण यही से हुआ। जो राज्य गद्दी थी वो इन सैनिकों के हाथ में थी, जो बलिष्ठ लोग थे। व्यापार गद्दी व्यापारियों के हाथ में। जी बोलो बेटा। माही का हैंडरेज है, माही का बार बार कट रहा है। हाँ माही, आवाज आ रही है अब? हाँ सर, अब आ रही है। क्या क्वेश्चन तुम्हारा, बताओ। वही क्वेश्चन था या कुछ और भी है? सर वो जो आपने बताया वो बात तो ठीक है, पर जैसे आपने कल कल नहीं परसों जैसे आपने बताया था, जैसे किसी के घर में डेथ हो जाए तो सबसे पहले वो ब्राह्मण को बताते हैं, और ब्राह्मण को मतलब जैसे कि खाना खिलाते हैं। ये तो बताइए। सर हाँ, अभी के टाइम में तो जो ब्राह्मण है वो भी नहीं है, देखा जाए तो पहले के टाइम में जो ब्राह्मण हुआ करते थे वो बहुत शुद्ध हुआ करते थे, मतलब जैसे कि वो नॉनवेज नहीं खाते थे, बहुत मतलब तरीके से रहते थे। पर अब के टाइम में तो जो ब्राह्मण है वो भी मतलब वो भी नॉनवेज खा लेते हैं, और वो भी मतलब कोई ढंग से नहीं चलते। तो अब के टाइम के ब्राह्मण में भी वही बात है, पहले जैसी रह गई है। क्या बेटा, कारण समझना पड़ेगा। अभी जो वर्तमान में शिक्षा है और जिस प्रकार से विज्ञान में आया है, जिस प्रकार से लोग समझने लगे हैं, तो लोगों ने तर्क के साथ समझा। अब लोगों में क्रांतिकारी परिवर्तन आना शुरू हो गए हैं। उसका कारण भी यही है कि ये जो लोग ऐसा जो कर रहे थे वो शुरू में तो एक व्यवस्था के रूप में किया गया था, लेकिन लोगों को इसकी आदत लग गई, राजा को राज्य की आदत लग गई, इसलिए उसको परंपरा से, अपनी परिवार व्यवस्था से बांध दी। ऐसे शिक्षा और व्यापार, इसको लोगों ने खानदानी बना दिया कि ये हमारा ही कार्य है, हम ही करेंगे। और एक विशेष वर्ग को उसने शूद्र की संज्ञा, जो पढ़ाने वाले थे, पंडित थे, उनको अलग से ब्राह्मण की संज्ञा दी गई। जो लोग व्यापार में लगे हुए थे, बिजनेस में लगे हुए थे, उनको वैश्य की संज्ञा दी गई। जो युद्ध कार्यों में लगे हुए थे उनको जो संज्ञा दी गई, वो संज्ञा दी गई बेटा क्षत्रिय की। और ये लोग जो छोटे कामों में लगे हुए थे, इनको संज्ञा दी गई शूद्र की। और वहां से जैसे लाभ वाली बात आ गई, तो तुम्हें लग रहा है कि उस टाइम के तो ब्राह्मण भी शुद्ध थे। बेटा जी, शुद्ध थे या नहीं थे, लेकिन शुद्धता का दिखावा था। एक ब्राह्मण जो किसी एक छोटी जाति के व्यक्ति के रास्ते में आ जाने से ही, उसकी छाया पड़ने से ही अपने आप को गंगा में स्नान करवा के पवित्र करता था, तुम क्या समझ रहे हो? वो शुद्ध था। वो शारीरिक रूप से शुद्ध हो सकता है कि ठीक है, रंग उसका सफेद हो गया, रंग उसका साफ हो गया, उसके ऊपर कोई दाग नहीं है, कोई धब्बा, कोई कीचड़ नहीं है, लेकिन मन का क्या है? अज्ञानतावश, भ्रमवश, या हम कहे कि अहंकारवश इन लोगों ने मानवता में, मानव के साथ जो दुर्व्यवहार किया है। मैंने खुद अपने परिवारों में देखा है। गांव में जब मैं बच्चा था, तो ये जो सफाई करने वाले होते हैं, जिनको हम भंगी या वाल्मीकि बोलते हैं, हमारे ही भाई बहन है, इनको जब घर पे चाय पिलाई जाती थी तो इनके लिए कप अलग होते थे। और आमतौर पर हमने अपनी माताओं को, दादियों को ये करते हुए देखा कि जिस घर में का वो
हाँ, कप का वो पकड़ने वाला हिस्सा जिसको हम टुंडकना बोलते हैं, हमारी लैंग्वेज में उसको टुंडकना बोलते हैं, तो वो टूटा हुआ था, वो टूटे हुए कप में उसको देते थे। उसके बाद उस कप को अलग रखते थे कि आगे आए तो इसी कप में पिलाएंगे उसको चाय। क्यों भाई? मैं बचपन से ही इन चीजों के बड़ा खिलाफ था, मुझे अच्छा नहीं लगता था। इसलिए घर वाले मुझे जितना दबाते थे, मैं इनके मतलब जितना दबाना तो कुछ नहीं था बेटा वो, लेकिन मैं इनका विरोध कैसे करता था। मेरे कुछ ऐसे साथी भी थे, क्लास में होते ही एक साथ पढ़ते जो वाल्मीकि, तो मैं उनके साथ बैठ के खाना भी खाता था। तो क्या करोगे? क्योंकि मुझे मूल में वो व्यक्ति अपना मित्र ही लगता था। अभी भी मुझे ध्यान है कि मेरे पड़ोस में एक वाल्मीकि का लड़का है, तो थोड़ा सा आजकल साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम में चल रहा है, उसको थोड़ा मानसिक प्रॉब्लम है, बीवी वगैरह के साथ कुछ झगड़ा कुछ हो गया था, तो मम्मी पापा भी एक्सपायर हो गया था, तो लेकिन उसको ये याद है कि मैं उसका दोस्त हूं। मैं जब भी उसको मिलता हूँ, भाई नमस्कार, मास्टर जी नमस्कार, इस प्रकार से संबोधित करके हाथ मिलाता, और मैं मिलाता हूँ। तो मैं ये तो नहीं दिखाना चाहता कि मैं बहुत महान हूं या कुछ ऐसा, लेकिन मैंने मानव को मानव ही समझा। इतना मेरी, मैं कभी हिंदू मुस्लिम जाति कभी इसको भी नहीं आया। अगर मैं अपनी व्यक्तिगत बात करूं, तो मैं चर्च में भी गया हूं, मैं गुरुद्वारे में भी गया हूं, और मैं जामा मस्जिद में भी गया। मुझे कोई दिक्कत नहीं होती वहां पे। वहां भी सब अपने जैसे लोग ही हैं। बस ये है कि हम पद्मासन में बैठ के आराधना करते हैं और वो घुटने टेक के आराधना करते हैं। कोई मोमबत्ती लगाता है तो कोई धूप या अगरबत्ती लगाता है, इतने फर्क है। हाँ, मूल में अगर देखा जाए तो इस प्रकार की क्रियाओं से उसे केवल सुख ही मिल रहा, तो जो भी कर रहा है अपने सुख के लिए ही कर रहा है, और ये भ्रमित अवस्था का क्षणिक सुख ही है, उसको लगता है। दूसरी बात, ये जितने भी कर्म कांड व्यवस्थाएं बनाई, इन लोगों ने जानबूझकर बनाई है। क्या बनाई? अगर भैया ये देखो, सारा भोजन किसको खिलाना है? ब्राह्मणों को। क्यों? अरे जिसका ऑलरेडी पेट भरा हुआ है। एक व्यक्ति जो श्राद्ध वाला, अब देखना ना, एक एक ब्राह्मण के घर के सभी लोग खाना खा लेते हैं, उसके बाद भी लोग भटकते, कोई हमारे घर में खाना खा लें। मूल क्या है? मूल है कि मुझे अपने परिवार के जो पूर्वज हैं उनको याद करते हुए उनके लिए भोजन निकाल के किसी गरीब को खिलाना है। ध्यान रखना, पहले जो भोजन दिया जाता था गरीब ब्राह्मण को दिया जाता था। अब देख लो कोई ब्राह्मण गरीब है क्या? तो ये केवल और केवल ये परंपरा, नहीं, ऐसा ये नहीं है। हाँ, ये परंपराएं और ये गद्दियां, इनका छोड़ने का मन नहीं कर रहा। ना शिक्षा गद्दी को, ना राज्य गद्दी को, ना धर्म गद्दी को, ना व्यापार गद्दी को। इन्होंने इसे अपने बाप की जागीर मान ली, जबकि ये बाप की जागीर नहीं, ये एक व्यवस्था का हिस्सा था। और आज भी मैं देख रहा हूं कि जिसको हम क्षत्रिय बोलते थे, आज वो लोग मेला ढो रहे हैं। वो लोग एमसीडी में झाड़ू लगा रहे हैं, एमसीडी में कूड़ा उठाने का काम कर रहे हैं। तो क्या अब उनको शूद्र कहना शुरू कर दें? और ये सब अपने सुखवश, और सुख क्या, लाभ उसके वश में हो गए थे। ये समझना है, ये जांचना है, देखना है। तो बाबा जी क्या कर रहे हैं? बाबा जी का तो भैया ये जो ब्रह्म मुक्ति अभियान है ना, ये पहले इस जो अभी पाखंड का जिसको हमने धर्म मान लिया है, वास्तव में देखा जाए तो ये भ्रमित अवस्था का जो धर्म है उससे मुक्ति का अभियान है। जब तक उससे मुक्त नहीं होंगे, मानव के धर्म को नहीं पहचानेंगे। और प्रकृति के अंदर संपूर्ण मानव का, हर मानव का एक ही धर्म है, सुखी होना। अगर हम मुस्लिम भाइयों को देखें तो अज्ञानतावश वो क्या कह रहे हैं कि इस दुनिया में कोई भी काफिर नहीं रहना चाहिए। काफिर जो अल्लाह को नहीं मानता। तो अपनी समझवश, अपनी अज्ञानतावश जो उन्होंने समझ बनाई, उसके अनुसार वो भी तो ईश्वर का नाम ही चारों तरफ करना चाहते हैं। वो भी तो अपने धर्म को आगे लाना चाहते हैं, इसलिए वो मर्डर कर रहे हैं, इसलिए वो आतंकी हमले कर रहे हैं। आज के मानव को धर्म की जरूरत नहीं है, धर्म को समझने की जरूरत है।
अगर वास्तव में देखा जाए तो आज मानव को समझदारी की जरूरत है। और मैं तो अभी एक चीज और देख रहा हूं, मैं कई बार यूट्यूब वगैरह या रील में देखता हूँ या कहीं शॉर्ट्स में देखता हूँ, तो क्या लगता है आजकल तो एक और नया पाखंड शुरू कर दिया है। वो एक कान्हा जी, उसका मजाक कितना बन रहा है। वो लड्डू गोपाल को कभी खिलाना, कभी उसके ड्रामे करने, पता नहीं क्या क्या टोटके, वो क्या क्या फालतू की बकवासें करते रहते हैं। मेरे कान्हा को गर्मी लगी है, कान्हा जी आज बार बार नींद से उठ रहे हैं, हमने सुबह कान्हा जी को मंदिर में छोड़ा था, उन्हें गर्मी लगी तो कान्हा जी अपने आप फ्रिज में पहुंच गए। अरे तुम किस प्रकार का अज्ञानता और किस प्रकार का फूडपन फैला रहे हो भाई। माना था तुमने उसको, ईश्वर माना, भगवान माना, अपने घर का हिस्सा माना, और तुम उसका ये पूरा ड्रामा कर रहे हो, उसके नाम पे ये छुट भैया हरकतें कर रहे हैं। तो इसको समझना पड़ेगा। आगे बढ़े बेटा। माही, हाँ जी सर। जवाब मिला कुछ बेटा? हाँ सर। तो तीसरा पॉइंट बाबा जी क्या बता रहे हैं, ये दो चीजें बताई अभी, कि अब तक के मानव के इतिहास को देखते हुए हमने मानव को 20वीं शताब्दी तक अलग अलग परंपराओं में और अलग अलग समुदाय में बटा हुआ पाया। मानव व्यक्तिवादी और समुदायवादी विधि से जी रहा है। अगर समीक्षा के फल के रूप में देखें, अगर ये सब कुछ था के, तो समुदाय समाज नहीं और समाज समुदाय नहीं, इसका बोध हो रहा। जिसको हमने समुदाय बोला, हिंदू समुदाय, तो ये समाज नहीं है, और जो समाज है वो समुदाय नहीं। समाज में तो हर वर्ग का, समुदाय का लोग रहता है, और समुदाय में केवल एक ही वर्ग के लोग होते हैं, इसलिए वो समाज नहीं। समाज बनता है भिन्न भिन्न लोगों से, या कहा जाए कि एक क्षेत्र विशेष में रहने वाले सभी लोगों से। पेज नंबर 16, जिसमें अस्तित्व दर्शन को दिखाया गया है। अब बाबा जी इन अध्ययन बिंदुओं पर बात करते हुए कि पूरा तरीका बताते, पूरा एक रोड मैप बाबा जी ने पेज नंबर 15 पर बताया। और इस रोड मैप के बाद बाबा जी क्या कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं जीवन विद्या शिविर की, कंटेंट की। तो बाबा जी ने सबसे पहले जो ज्ञान बताया वो ज्ञान है अस्तित्व दर्शन ज्ञान। उसी ज्ञान को बाबा जी ने यहाँ पर बोला। एक मिनट बेटा, मैं भी आ रहा हूं। जी बेटा जी, ये बुक किस किसके पास और किसने खोली हुई है अभी? ये सानवी के पास पुस्तक है, माही के पास है। माही तुम्हारे पास? माही तुम्हारे पास ये पुस्तक है? आवाज आ रही मेरी? नहीं सर।
नहीं है? सर मेरे पास नहीं है शायद से। शायद से क्या, 2 पुस्तकें दी थी मैंने तुम्हारे को सबको? नहीं सर। शायद। हाँ सर मेरे को 2 तो आपने दी थी। हाँ, तो दूसरी पुस्तक यही है बेटा, जो पतले वाली पुस्तक है उसी के 2 भाग है। पेज नंबर 10 तक लेके कुछ अलग है, विकल्प है, और 13 से लेके आगे 36 तक वो अध्ययन बिंदु है। विकल्प वाली तो हो गई ना हमारी, हमारी आवाज कट रही है। तो जिसके पास वो पुस्तक नहीं है खत्म। वो डाउनलोड कर ले, मैंने पुस्तक को उसको ग्रुप में भी है और ऐप में भी। श्याम के अच्छा पास तो वो नहीं है। है ये। हाँ, पतले वाली पुस्तक उसी का पेज नंबर 16 है। अंजलि, स्नेहा, सानवी, तुमने किताबें खोली हुई है बेटा, तभी समझ में आएगा अब आगे, क्योंकि ये डायग्राम है। हाँ फिर है सर मेरे पास। खोलो उसको, कहाँ पड़ी पता, कहाँ रखी है? अब कल से पुस्तक सबके सामने रखनी थी। सर वो पुस्तक एक बार वापस से फॉरवर्ड कर दो ग्रुप पे। क्या है बुक में? उसे एक बार वापस से फॉरवर्ड कर दो ग्रुप पे। बेटा मैंने ऐप है, ऐप में खोलो, ऐप में विकल्प और अध्ययन बिंदु है। 2 मिनट मुझे देखना है, विकल्प अध्ययन बिंदु ऐप में नहीं है, उसके काम चल रहा है। बात करते हैं, क्रिया से करते चलेगी। ऐप में जो है हमारे पास अभी एक परिचय विकल्प नहीं है, तो इसको किताब को मैं दोबारा फॉरवर्ड कर दूंगा। मैं ओमवीर सर ने पूरा लिंक भेजा हुआ सारी किताबों का, सारी किताबें उस पे है, तुम डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ बाबा जी ने अस्तित्व दर्शन ज्ञान को खोला है। क्या है अस्तित्व दर्शन ज्ञान? ये अगर तुम देखो, कुछ दिन पहले हमने बात की थी व्यापक को समझने की। मैं एक बार इस पुस्तक का तो ये पेज हमारे पास भेज दो ताकि तुम समझ लो। तो पेज अभी मैंने तुम्हारे को शुरू किए हैं। तो ये दोनों पेजेस में क्या है वो तुम खोल के देख सकते हो अभी। तो यहाँ पर बाबा जी बता रहे हैं अस्तित्व दर्शन। अस्तित्व का दर्शन यानी अस्तित्व है तो कैसा है, क्या है अस्तित्व में चारों तरफ देखने पर। तो अस्तित्व को जब हम देखते हैं तो हमें ये 4 अवस्थाएं नजर आती हैं, जिसमें है पदार्थ, प्राण, जीव और ज्ञान अवस्था। ये चारों अवस्थाएं कहीं ना कहीं लोकेट है किसी धरती पर, वो धरती भी कहीं ना कहीं लोकेट है किसी सौरमंडल पर, वो सौरमंडल भी कहीं ना कहीं लोकेट है। सौरमंडल कहाँ लोकेट है? गैलेक्सी में। तो वो गैलेक्सी भी कहीं ना कहीं लोकेट है।
तो इनको देखते हैं तो अपने तरफ जब ये चारों इकाइयां हम देखते हैं, चारों अवस्थाएं देखते हैं, तो ये चारों अवस्थाएं इस खाली स्थान में है। खाली स्थान अर्थात व्यापक। तो जब हम अस्तित्व दर्शन की बात करते हैं तो अस्तित्व दर्शन में चारों इकाइयां हैं, चारों अवस्थाएं हैं जो इस व्यापक में डूबी, भीगी और घिरी हुई। इस डूबी, भीगी, घिरी हुई को अगर एक शब्द दे तो वो शब्द है संपृक्तता। संपृक्तता का ही अर्थ है डूबा हुआ, भीगा हुआ और घिरा हुआ। भीगा हुआ को हम इस प्रकार समझते हैं कि जैसे पानी के अंदर रुई को डाल दे तो पानी उस रुई के आर पार निकल जाता है। ये आर पार निकलना ही पारगम्यता बोल कहलाता है, पारगामी है। तो ये जो व्यापक है ये पारगामी है, ये हर एक इकाई के आर पार निकला हुआ है। व्यापक में आर पार है यानी सापेक्ष ऊर्जा से भरा हुआ। अब किसी भी इकाई में ये व्यापक समाया हुआ, ये व्यापक किसी भी इकाई के आर पार निकल सकता है। तो अब यहां पर ये जो ऊर्जा इसको मिल रही है इसी को कहा गया सापेक्ष ऊर्जा। दूसरा जो शब्द आया, ये जो भीगा हुआ था, इस भीगे हुए में होने से ही हर इकाई ऊर्जावान, उसमें ऊर्जा संपन्नता है, बल संपन्नता है और चुंबकीय बल संपन्नता है, भीगा हुआ होने के कारण। जब हम पदार्थ को देखते हैं तो पदार्थ का एक परमाणु, परमाणु के मध्यांश में उसका मध्यांश, उसके चारों तरफ घूमते हुए उसके अक्ष में वो अन्य अंश, इन सब में भी स्पेस व्याप्त है। और यहां स्पेस होने के कारण ही अब तुम देखो, ये गिलास मैंने लिया है, ये खाली स्थान है इसलिए गिलास घूम पा रहा है। अगर इसके रास्ते में अवरोध आ जाए तो इसकी ऊर्जा बाधित हो जाएगी, टकरा जाएगी। ये घूम रहा है, क्यों घूम रहा है? खाली स्थान के कारण। इसमें जो ऊर्जा हो रही है, इसको जो ऊर्जा मिल रही है घूमने की, इसमें जो बल है, इसमें जो मैग्नेटिक पावर है, ये किसके कारण है? इस खाली स्थान के कारण। इस खाली स्थान से ये ऊर्जा ले रहा है। क्यों? क्योंकि ये इस खाली स्थान में भीगा हुआ। अब अगला शब्द है डूबा हुआ। डूबा हुआ का मतलब, मैं पानी में कब डूबता या कोई भी वस्तु पानी में कब डूबती है? जब उसके चारों तरफ, दसों दिशाओं में, ऊपर नीचे दाएं बाएं, साउथ ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, इन सभी दिशाओं में, दसों दिशाओं में चारों तरफ पानी ही पानी है, तो इसको हम कहते हैं डूबा हुआ। और अब ये यही आ गई, इसमें डूबा हुआ है तो ये मूवमेंट कर रहा है, वही वाली बात आ गई। अगला है घिरा हुआ होना। जब भी तुम किसी डूबी हुई वस्तु को देखोगे तो वो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। वो पानी से घिरा हुआ है, इसका मतलब वो नियंत्रण में है, कंट्रोल में है पानी के, वो इससे बाहर नहीं जा सकता। मैं कितनी भी कोशिश करूं इकाई के रूप में, मैं इस व्यापक से बाहर नहीं निकल सकता क्योंकि मैं व्यापक से घिरा हुआ। मैं व्यापक से घिरा हुआ हूं, इसीलिए नियम, नियंत्रण, संतुलन और नियति। नियति अर्थात विकास क्रम और विकास,
जागृति कर्म और जागृति, ये जो रास्ता दिया हुआ है इसको बोलते हैं नियति कर्म या नियति। गिरा हुआ होने के कारण ही मुझ में विकास हो रहा, विकास होकर कोई अगली अवस्था प्रकट हो रही है, उसके बाद फिर से विकास, फिर से कोई अवस्था, फिर से विकास, फिर से कोई अवस्था, और उसके बाद विकास पूर्णता, जिसको कहा गया गठन पूर्णता। गठन पूर्णता हो गई, चैतन्य इकाई आ गई, तो चैतन्य इकाई जैसे ही आई, यानी जैसे ही जीवन बना तो उसमें जीवन क्रिया आरंभ हुई, और जीवन क्रिया जब आरंभ हुई तो फिर से वहां से नया रास्ता खुल गया, उसको बोल दिया गया जागृति कर्म। अब आगे और पढ़ते हैं। इस व्यापक में भीगा हुआ होने से ही, ये जो क्रिया देखो, अब इस बात आई थी, ये जो डूबा हुआ है, डूबा होने के कारण ही वो क्रिया कर रहा है। तो यहां क्रिया भी देखनी पड़ेगी कितने प्रकार की होती है। किसी भी पदार्थ में, प्राण में, जीव में, ज्ञान में जो जड़ इकाई है यानी शरीर है, इसमें 3 प्रकार की क्रियाएं होती। नंबर 1, शरीर का बनना। फिर नंबर 2, शरीर का बने रहना। और नंबर 3, शरीर का नष्ट होना। जीव का शरीर, मानव का शरीर, पेड़ पौधों का शरीर। शरीर मतलब उनके पदार्थावस्था वाली जड़ इकाई। और ऐसे ही पदार्थ भी पहले पैदा होता है, फिर वो बना रहता है, नष्ट हो जाता है। ये रासायनिक भौतिक क्रिया ही। तो इसमें क्या हो रहा है, जो सम है, ये जो पैदा होना है, उत्पन्न होना, बनना, इसको कहा जाता है सम क्रिया। इसको आप नोट करते रहना। ये जो पैदा होने वाली और बनने वाली जो क्रिया है, इसको हम कहते हैं सम क्रिया। जो बिगड़ने वाली है, नष्ट होने वाली, उसको बोलते हैं विषम। और ये जो बना रहना है, जब तक मानव जिंदा रहता है उसका शरीर बना रहता है, इस बने हुए को ही कहते हैं मध्यस्थ। आम का पेड़ आज तक बना हुआ है, यानी वो मध्यस्थ है। लेकिन एक आम का पौधा गुठली से पौधे में कन्वर्ट हुआ, वो सम है। उसका कार्यकाल पूरा होने पर, उसका शरीर यात्रा पूर्ण होने पर वो सूख कर वापस मिट्टी में मिल जाता है, खंड विखंडित हो जाता है। इसको कहा गया विषम। अभी समय 9:21। यहां तक किसी का कुछ है? इस पूरे चार्ट में आप देखोगे तो संपृक्तता के ही अर्थ को समझाया गया, आगे इसी को खोला गया। ये जो ऊर्जा संपन्नता है और बल संपन्नता है, इसी को कहते स्वत्व, स्वत्व। स्व यानी होना, त्व माने व्यवस्था, सूत्र, उपयोगिता, पूरकता, रूप। ये स्व और त्व की परिभाषा। स्व का मतलब है होना, किस में होना, व्यवस्था में होना। और त्व, त्व मतलब अपने से जो अगले वाली व्यवस्था है उसमें भागीदारी देना। तो स्वत्व का अगर हम मतलब देखा जाए तो यही है कि स्वयं में व्यवस्था होते हुए अपने से अगले वाली व्यवस्था में भागीदारी करना, यही स्वत्व है। तो ये स्वत्व किसके कारण होता है? ऊर्जा संपन्नता, बल संपन्नता, चुंबकीय बल संपन्नता, अर्थात भीगा हुआ होने के कारण ही। अगला है आचरण।
आचरण क्या है? किसी भी नियम का मतलब पहले देख लो, नियम का ये जो पहले तो नियम आता है, इसी की परिभाषा इसमें दी गई है कि आचरण, निश्चित आचरण को ही नियम कहा गया। हर वस्तु का एक निश्चित आचरण है, उस निश्चित आचरण को ही नियम की संज्ञा दी गई। तो त्वय सहित व्यवस्था, समग्र व्यवस्था में भागीदारी, यही आचरण। तो स्वत्व है होना, व्यवस्था में होना, और आचरण है त्वय सहित व्यवस्था में, समग्र व्यवस्था में भागीदारी। और घिरा हुआ का मतलब यानी नियंत्रित होना, यानी बने रहना, कंटिन्यूटी रहना, तो इसी को कहा गया नित्य वर्तमानित। अपने आचरण सहित नियंत्रित होना यानी बने रहना। नियंत्रित होने का मतलब भी यहाँ पर अलग है। नियंत्रित होने का मतलब कंटिन्यूटी में रहना, बने रहना। ये बने रहने को ही हमने कहा गया नित्य वर्तमानित होना, नित्य वर्तमान। अब एक चीज देखते हैं, इस धरती पर मानव नित्य वर्तमान है। मानव यानी हर एज ग्रुप का मानव। अगर मैं इसी पल की बात करूं तो अभी जो समय 8:24 पर हुआ है, यहां एक बच्चे का जन्म हुआ, और यही इसी पृथ्वी पर कोई बच्चा अभी जिसका जीवन है 1 मिनट हुआ, इसी तरह किसी का 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 6 मिनट, फिर घंटा। आज अभी इस पृथ्वी पर कोई ऐसा बच्चा भी जिसकी उम्र 1 घंटा, इसी तरह एक ऐसा व्यक्ति भी, एक ऐसा बच्चा भी है जिसकी उम्र 4 दिन, जिसकी 10 दिन है, जिसका 1 महीना, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 10 साल, 50 साल भी है। इसी पृथ्वी पर आज इसी समय 8:24 पर ही कोई ऐसा व्यक्ति भी है जो अपनी शरीर यात्रा पूरी करके इस धरती से विदा हो रहा। तो ये जो मानव है धरती पर बना हुआ, इस धरती पर बने हुए होने को ही कहा गया नित्य वर्तमानित होना। इस धरती पर जो पेड़ है आम का, वो भी नित्य वर्तमानित है। यानी आम पहले भी था, आज भी है, मानव पहले भी था, आज भी है। इसी को कहा गया बने रहना। इस बने रहने को नाम दिया गया मध्यस्थ, और यही दर्शन है मध्यस्थ का, बने रहना। किसके रूप में? मानव के, यानी ज्ञानावस्था के रूप में ही बने रहना। अभी हम किस अवस्था में जी रहे हैं? जीव अवस्था। पहले चेतना विकास होगा और फिर ये आएगा मध्यस्थ, तभी हम बने रहेंगे परंपरा के रूप में, ज्ञान की परंपरा की। तो जब हम बात कर रहे थे आचरण की, तो आचरण क्या है? त्वय सहित व्यवस्था और समग्र व्यवस्था में भागीदारी, यही मेरा आचरण है। हमने जब प्रकृति की 4 अवस्थाओं की बात की थी तो देखा था कि पदार्थ अवस्था अपने त्वय सहित व्यवस्था में है, और अपने अगली वाली जो व्यवस्था है यानी जीवावस्था, उसके निर्माण में सहायक है। इसी प्रकार जब प्राणावस्था से धरती सज गई तो प्राणावस्था अपने त्वय सहित व्यवस्था में थी, और अगले वाली व्यवस्था यानी जीवावस्था उसके लिए उपयोगी साबित हुई, पूरक साबित हुई। इसी प्रकार ज्ञानावस्था। तो ये जो समग्र व्यवस्था में भागीदारी है, इस भागीदारी के लिए क्या करना है? इसी भागीदारी के लिए हर इकाई श्रम, गति, परिणाम कर रही। या श्रम, गति और परिणाम को भी समझना पड़ेगा। श्रम क्या है? हमने एक टारगेट फिक्स कर दिया है। वो टारगेट क्या है? समाधान, अभ्युदय, मानव, देव मानव, यहां तक पहुंचना है। उसके लिए क्या करना है? श्रम करना। और जब श्रम करेंगे तो हम उसके लिए गतिवान हो गए, यानी उस मंजिल तक पहुंचने के लिए कार्यरत रहे। जब हमें समाधानित होना है, अभ्युदय लाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा भैया? हमारी आचरण पूर्णता भी।
तो गति का गंतव्य क्या है? आचरण पूर्ण होना। और श्रम का लक्ष्य क्या है? श्रम का विश्राम क्या है? समाधानित होना। देव मानव दिव्य मानव बन। और परिणाम क्या है? 3 चीजें हैं, श्रम, गति, परिणाम। तो परिणाम क्या है? रिजल्ट। हम सारा परिणाम किसके लिए कर रहे हैं? अमृतत्व के लिए। अमृत अमर कौन है? वो जीवन। तो सारा प्रयास अभी जीवन को समझने के लिए, जीवन के अनुरूप रहने के लिए। और जीवन क्या करता है? अपने आप को प्रमाणित करता है। प्रमाणित करने के लिए वो शरीर का उपयोग करता है। तो इस प्रकार यहां हमने देखा कि जब हम स्वयं सहित व्यवस्था में भागीदारी करते हैं तो उसके लिए हमें श्रम, गति और परिणाम, ये 3 कार्य, इसी को कहा गया है मूल चेष्टा। चेष्टा माने प्रयास, मूल माने प्रधान, मुख्य। तो मुख्य चेष्टा में क्या है? आदमी श्रम करता है, कोई लक्ष्य निर्धारित करता है, उस तक पहुंचने का प्रयास करता है, उसके लिए गतिमान रहता है और अंत में परिणाम को प्राप्त करता है, फिर वहीं से अगले परिणाम की तरफ बढ़ता है। तो समय केवल 1 मिनट शेष है। पेज नंबर 16 अस्तित्व दर्शन हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। यहाँ इस अस्तित्व दर्शन में अगर हम देखेंगे तो इकाइयों को तो हमने गिन लिया। अब बात आती है सारी जो इकाइयां है किस में डूबी हुई है, किस में भीगी हुई है, किस में घिरी हुई है, तो उसी को नाम दिया खालिद स्थान या व्यापक वस्तु। इसे हम पारगामी भी कहते हैं, पारदर्शी भी कहते हैं, निरपेक्ष ऊर्जा। ये निरपेक्ष ऊर्जा क्या है? क्योंकि ये अपने आप में ऊर्जावान नहीं। ऊर्जा 2 प्रकार की होती है, एक निरपेक्ष और एक सापेक्ष। तो व्यापक में जो ऊर्जा है वो निरपेक्ष है। सापेक्ष में जो ऊर्जा होती है, सापेक्ष ऊर्जा जिसको बोलते हैं, वो होता है 2 इकाइयों की परस्परता से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे बोला गया है सापेक्ष ऊर्जा। जैसे 2 हाथ है, ये आपस में रगड़ खा रहे हैं तो हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, तो दोनों की परस्परता में जो एनर्जी प्रोड्यूस हुई वो है सापेक्ष ऊर्जा। तो आज का हमारा इतना ही है। आज हमने अस्तित्व को समझा है। मैंने 2 पेज भेजे हैं, टाइम निकाल के, कल छुट्टी है, इन दोनों को पढ़ना, समझने का प्रयास करना। अभी अस्तित्व दर्शन का एक हिस्सा हुआ है, इसमें केवल संपृक्तता को समझाया गया है। आगे प्रकृति में संपन्नता, अस्तित्व की 4 अवस्थाएं, और इन 4 अवस्थाओं में श्रम, गति, परिणाम का क्या रोल है उसको समझाया गया है पेज नंबर 17-18 पे। तो पेज नंबर 16 और 17 मैंने भेज दिया है, 18 का भी फोटो खींच के मैं आपको भेज रहा हूं। किसी बच्चे का कोई सवाल हो तो साथ के साथ पूछते रहना। आप नोट करना चाहो तो नोट कर लेना, लिख लेना, क्योंकि अगर बेटे यहाँ कोई अटकाव रहेगा तो समझने में मुश्किल आ सकती है। ये मैंने आपको पेज नंबर 17, 18 और 19 भेज दिया है। तो पेज नंबर 16, 17, 18 में अस्तित्व दर्शन ज्ञान है। ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं, तो यहाँ इस पर केवल मुख्य बिंदुओं पर बात होगी। फिर भी किसी बच्चे को लगता है कि विस्तार से समझना है तो वो पूछ सकता है। ठीक है बच्चों, बाबा जी के प्रति कृतज्ञता अर्पित करते हुए, सभी श्रेष्ठ भाई बंधुओं के प्रति, अपने माता पिता के प्रति कृतज्ञता अर्पित करते हुए आज हम इस पठन का कार्य यही पर समाप्त करते हैं और कल 8:30 बजे पुनः मिलते हैं। गुड नाइट। गुड नाइट सर।